दोस्तों, होम्योपैथी के इस चैनल में होम्योपैथी के मुख्तलिफ़ अद्वियात के मतलब और उनके इस्तेमाल के मतलब बताया जाता है। तो आज जिस दवा का ज़िक्र करना है वो रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स एक ऐसी दवा है कि जिसमें सबसे अहम अलामत जलन और सोजिश पाई जाती है, जिसके नतीजा में बड़े बड़े छाले बनते हैं। जल्द जल जाने पर इसके छाले जो बनते हैं बड़े बड़े, उसका ऊंची ताकत में, हज़ार ताकत में फौरी इस्तेमाल जो है बहुत मुफीद साबित होता है। इसके फालजी असरात ज़्यादातर दाएं तरफ के अज़ा पर होता है और रेस्टॉक्स और सल्फ़र बारी बारी देना काफ़ी मुफीद साबित होता है। असाबी दर्दों में जिनमें आराम से तकलीफ़ बढ़े और हरकत से आराम आए तो इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। मलेरिया बुखार के शुरू में ब्रायोनिया के साथ अदल बदल कर इसका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद साबित होता है। मुंह में ज़ख़म और छाले बन जाएं और सुर्ख रंग की कच्ची कच्ची सतह नज़र आए, और ख़ास बात ये कि मुंह में दहात का सा मज़ा आने लगे, ज़बान सुर्ख और ज़ख्मी सी हो और हलक के वदूद और गले में सोजिश, खुराक निगलनी मुश्किल हो जाए, तो इस सूरत में रेस्टॉक्स की एक खुराक या चंद खुराकें जो हैं बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। गले की खराबी की वजह से आवाज़ बैठी हुई हो और जब बोलना शुरू करे और यूं यूं बोलता जाए तो आवाज़ ठीक होती जाती है, तो इस सूरत में ये रेस्टॉक्स बहुत मुफीद साबित होती है। नरखरे में हर वक्त खराश सी हो जिसकी वजह से खांसी आ जाती हो, तो इस सूरत में भी ये बहुत मुफीद है। कमर और घुटने की तकलीफ़ों में भी बहुत मुफीद साबित होती है। टखनों में अगर मोच आ जाए तो भी मुफीद साबित होती है। तो टखनों में इस रेस्टॉक्स के अलावा स्टांशियम कार्ब वो भी बहुत मुफीद साबित होती है। तो इसकी मददगार दवाएं जो हैं इसके साथ काम आने वाली वो ब्रायोनिया, कलकेरिया फ्लोर और फाटुलाका हैं। इसका जो पोटेंसी का इस्तेमाल है वो 30 से 200 और ऊंची ताकत 1000 में इसका इस्तेमाल करना मुफीद है। घुटनों की अमूमी दर्दों में रेस्टॉक्स, ब्रायोनिया और आर्निका, इन तीनों को 200 की पोटेंसी में मिला कर देना बहुत मुफीद साबित होता है। और अमूमी जो रीबाई की दर्दें घुटने में हो जाती हैं या कमर दर्द में हो, तो उसमें ये रेस्टॉक्स रीबाई के दर्दों के लिए मुफीद साबित होती है। इसी तरह ब्रायोनिया का जिक्र मैंने एक वीडियो में किया था कि वो भी घुटने की दर्द जो रीबाई की सूरत में हो तो उसमें काफ़ी मुफीद साबित होती है। उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। बाकी जहाँ तक इन होम्योपैथी अद्वियात का ताल्लुक़ है,
اگر آپ ان سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو چند ایک دعائیں گھر میں رکھی ہوں تو پھر بوقت ضرورت اگر کسی کو بخار ہونے لگے تو اس وقت استعمال کی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس وقت اس کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو مریض کو جب آرام آئے گا تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی، دوسرا آپ کا خرچ بھی بچے گا، پریشانی سے بھی آپ بچ جائیں گے کہ پیٹ درد ہوا ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سارے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے چند ایک دعاؤں کا گھروں میں رکھنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس چینل کو لائک بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے تاکہ بہت سے لوگوں کا ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کئیوں کو فائدہ ہو جائے۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔